स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33। 25 सितंबर की ये वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम अगेन कंटिन्यू करने वाले हैं सेम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें सबसे पहले राज्य की दृश्य कल्पना क्या थी। तो 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो, अर्थात कोई ह्यूमन बीइंग हो राष्ट्र नाम का। वैसे रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन बनाने के लिए उसको एक व्यक्ति का स्वरूप दिया, और व्यक्ति में भी किसका, नारी का। उनको नारी वेशभूषा दी गई। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जिंदगी में कोई खास महिला थी ही नहीं। मतलब आज भी हम लोग भी कहते हैं ना भारत माता, क्या रियलिटी में कोई भारत माता है? नहीं है। ये तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने की कोशिश थी, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। भारत माता हो गई, या उस समय पे भी मारियान, जर्मेनिया जैसे जो नाम सामने आए वो किस रूप में थे? देश को प्रेजेंट करने के लिए। फ्रांस ने उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया, तो वहीं राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। तो इसी प्रकार जर्मन ने किसको दिया? जर्मेनिया। तो मारियाना किसने दिया? फ्रांस ने, और जर्मेनिया जर्मन ने। वहीं अगर बात की जाए फ्रैंकफर्ट संसद की, तो जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान दिया। उन्होंने अपनी खुद की संसद बनाई, जिसमें 18 मई 1848 में, ये डेट और ये नंबर्स आप बहुत ज़्यादा ध्यान से रखें एमसीक्यू पर्पज से। तो 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में जाकर अपनी शपथ ग्रहण किया, अपना स्थान ग्रहण किया, और यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के एक संविधान का प्रारूप भी तैयार किया। तो वहीं इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रखा गया, मतलब संवैधानिक राजतंत्र लाया गया। राजा के पास इतनी शक्तियां नहीं थी, वो किसके अनुसार कार्य करेगा? संसद के अनुसार। तो ये बहुत बड़ा कदम उठाया जर्मन क्षेत्र में। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। मतलब जब कोशिश की गई कि क्यों ना फेडरिक विलियम चतुर्थ को बना दिया जाए राजा, तो उसने बोला मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं तो अपने पुराने साथियों के ही साथ हूं। तो वहीं कुलीन वर्ग और सेना का भी विरोध बढ़ गया। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गीय प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। यानी कि देखो, ये मध्य वर्ग वो था जो पढ़ा लिखा था, थोड़ा बहुत पैसे वाला था। जब इसने गरीबों का साथ नहीं दिया तो गरीबों ने इसका साथ नहीं दिया, इसलिए संसद क्या हो गई? हिल गई। और अंत में क्या हुआ? सैनिकों को बुलाया गया, और ये जो असेंबली बनी थी, ये जो 831 लोग निर्वाचित होकर आए थे, इनको हटा दिया गया। वहीं अगर बात की जाए महिलाओं के योगदान की, तो महिलाओं ने हर बार बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनको कभी भी उनका अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने भी राजनीतिक संगठन बनाए, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, मताधिकार के लिए अंत तक इन्होंने संघर्ष किया, और काफ़ी राजनीतिक बैठकें की, प्रदर्शन किया, हर एक मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, लेकिन अधिकार इनको काफ़ी बाद में मिले। अगर हम फ्रांस की बात करें तो 1789 में रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, और इनको जाके अधिकार मिला था 1948 में। तो देखिए, अच्छा खासा गैप है इनको अधिकार मिलने में। वहीं अगर बात की जाए प्रतीक चिन्हों की, तो सबसे पहले टूटी हुई बेड़ियों का अर्थ होता है आज़ादी मिलना। बाज छाप वाला कवच, यानी कि जर्मन समुदाय का शक्ति का प्रतीक था बाज छाप वाला कवच। बलूत पत्तियों का मुकुट किसका प्रतीक था? वीरता का। तलवार मुकाबले की तैयारी का। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह के, अब हम लड़ाई बंद करना चाहते हैं। काला लाल सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जो कि जर्मन राज्य के ड्यूक द्वारा प्रतिबंधित था। तो वही उगते सूर्य की किरण का मतलब था एक नए युग की शुरुआत होना। तो वहीं अगर प्रश्नों की बात की जाए, वैसे वर्कशीट काफी आसान थी। तो राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों का क्या योगदान रहा है? तो देखो, 18वीं सदी की अगर बात की जाए, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि कलाकारों ने राष्ट्र को एक व्यक्ति की तरह चित्रित करना शुरू किया, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा भी है। राष्ट्रों को नारी वेशभूषा में दिखाया जाता था, ताकि उनके अमूर्त रूप को एक मूर्त रूप दिया जा सके, और इसी प्रकार वो राष्ट्र के रूपक बन गए, जैसे कि मारियान और जर्मेनिया। प्रश्न दूसरा,
राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं की क्या भूमिका रही? तो देखो, महिलाओं ने अनेक राजनीतिक संगठन बनाए, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, मताधिकार हेतु संघर्ष भी किया, राजनीतिक बैठक की, प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, लेकिन इसके बावजूद उनको अधिकार प्राप्त नहीं हुए। प्रश्न तीसरा, फ्रैंकफर्ट संसद का क्या महत्व था? देखो, फ्रैंकफर्ट संसद का सबसे बड़ा महत्व तो यही था कि 1848 में इसका निर्माण हुआ। 831 जर्मन भाषी प्रतिनिधित्व ने इसमें हिस्सा लिया और जर्मन एकीकरण का सबसे पहला प्रयास था ये फ्रैंकफर्ट संसद, लेकिन ये जो प्रयास था वो असफल हो गया। प्रश्न चौथा, विभिन्न प्रतीक किस चीज का महत्व बताते हैं? तो देखो भाई, ये सारा इसी का आंसर है। टूटी हुई बेड़ियां आजादी का, बादशाह कवच समुदाय का, किसका? जर्मन समुदाय के प्रतीक शक्ति का। बलूत पत्तियों का मुकुट वीरता का, तलवार मुकाबले की तैयारी का, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह का, काला लाल सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा जो जर्मन राज्यों के ड्यूक द्वारा प्रतिबंधित था। तो वहीं उगते सूरज की किरणों का अर्थ है एक नए युग की शुरुआत होना। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।